गुंजन बेटा तुम यहाँ इस वक्त? क्यों मम्मी, लगता है आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आने के पहले तुम हमेशा फोन कर देती हो और आज तुमने फोन वोन कुछ नहीं किया। आओ बैठो बेटा। बहू देखो गुंजन आई है, गुंजन के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे मम्मी, मैं यहाँ बैठने या अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ जरूरी बात करने आई हूँ। अरे दीदी आप यहाँ बैठिए ना, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ भाभी, बैठने उठने नहीं आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ तो बातों को घुमा फिरा कर नहीं बोलती मैं, मेरी बात सुनिए। पापा को गुजरे हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा को गए हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैं ये बोल रही थी जो भी जमीन जायदाद है उसका आधा आधा हिस्सा कर लीजिए और दोनों भाई बहनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये क्या बोल रही हो गुंजन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? माँ बाप की धन संपत्ति पे बच्चों का पूरा अधिकार होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन गुंजन तुम्हें इतनी अकल होना चाहिए कि तुम्हारे भाई के पास क्या है। तुम्हारे पिताजी ने कोई करोड़ों की संपत्ति तो छोड़कर गए नहीं है जो तुम अपने भाई से हिस्सा मांग रही हो। शर्म आना चाहिए तुम्हें, कैसी बहन हो तुम? वाह 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 मम्मी, मैंने हिस्सा क्या मांग लिया? आपने तो मुझे भला बुरा बोलना ही शुरू कर दिया। ना ही हमारे पास कोई खेती किसानी है, ना ही कोई अलग से इनकम का जरिया है। एक तो छोटी सी किराना की दुकान है, उसी किराना दुकान से हम लोगों का परिवार चलता है, तुम्हें पता है ना ये बात। और एक तो ये मकान है, और क्या जमीन जायदाद है बताओ तुम्ही? मैं कुछ नहीं जानती मम्मी, मुझे आधा हिस्सा चाहिए बस। अरे बेशरम कैसी बेटी है तू? बेटियां तो अपने मायके वालों को दुखी नहीं देख सकती और तू दुख का कारण बन रही है। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मम्मी, मैं बता देती हूँ आपको। बेटा जरा ठंडे दिमाग से सोच, तेरे भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऊपर से हर महीने मेरी अलग दवाइयाँ चलती हैं और फिर घर परिवार चलाना, ये सब तेरा भाई अकेले ही करता है। कहाँ से करेगा बेचारा? और कोई जरिया भी नहीं है जहाँ से पैसे आ सके। वो सब कुछ मैं नहीं जानती मम्मी, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे मुझे लेना बहुत अच्छे से आता है। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? जरा सोचो तो आप, हमारा क्या होगा आप ये भी तो सोचो, अपने भाई भतीजों के बारे में सोचो। दीदी भाभी ये सब कहने की बातें हैं, सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। रियल कहानी तो यही है कि अपना अपना हिस्सा ले लिया जाए। हाँ और यही होता है भाई। बेटा अपने भाई पर थोड़ी दया खा, छोटे छोटे से बच्चे हैं उसके। अरे मम्मी तो छोटे छोटे से बच्चे हैं तो मैं क्या करूँ? मेरे भरोसे थोड़ी ना भैया ने बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। और हाँ रही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात, तो क्या पढ़ा रहे हो आप प्राइवेट स्कूल में? जितनी चद्दर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। मेरा हक मार के आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, ये अच्छी कही आपने। अरे बेटा लेकिन तुझे किस चीज की कमी है जो तू अपने मायके में हिस्सा मांगने आई है? तेरे ससुराल वाले तो खुद करोड़पति लोग हैं, उन्हें किस चीज की कमी है बता? हाँ है करोड़पति, वो अपनी जगह पर हैं। ये सब बातें करके मम्मी आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो गुंजन, पापा ने तुम्हारी शादी के टाइम पे लोन लिया था 10 लाख रुपए का बैंक से, उस लोन को भी मैं ही भर रहा हूँ। पापा तो चले गए, मैं क्या क्या मैनेज करूंगा तुम ही सोचो। देखिए भैया, बेटी की शादी करना हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, जो मेरे माँ बाप ने भी किया, इसमें कोई नई बात नहीं है। सभी माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं। अब पापा अचानक से चले गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? गुंजन ये बताओ तुम्हें अचानक से हिस्से की बात कहाँ से आ गई जो तुम अपने मायके पहुँच गई हिस्सा लेने? क्या तुम्हें ससुराल में किसी ने कुछ बोला है? नहीं, मुझे ससुराल वाले क्यों बोलेंगे हिस्सा लेने के लिए? उनके पास किसी चीज की कमी है क्या? बस मुझे अपना हिस्सा चाहिए, सो मैं लेने आई हूँ। गुंजन हम लोग रोटी रोटी को तरसेंगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ठीक है तो आप अपनी दुकान चलाओ, अपनी घर गृहस्थी चलाओ। मुझे पता था बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने भाई के साथ इतना गलत तो नहीं कर सकती। अरे अरे मम्मी जरा रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। ठीक है दुकान का हिस्सा नहीं करते हैं, एक काम कीजिए, ये जो मकान है इसको बेच दीजिए। माँ क्या हुआ आपको, ठीक है ना आप? मम्मी जी आप ठीक है ना? ये क्या बोल रही हो गुंजन, तुम हमारे सर से छत छीन रही हो? अरे निर्लज्ज, थोड़ा तो रिश्तों का ख्याल कर लेती, कैसी बेटी है तू? बोलने से पहले तेरी जुबान कभी नहीं, तू हमसे हमारी छत छीन रही है। यह नहीं सोची मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, मेरे छोटे छोटे भतीजे कहाँ जाएंगे, मेरे भाई भाभी कहाँ जाएंगे? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। आपको जो लगता है वो बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी बातों से रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा हक है, मैं तो अपना हक लेकर रहूंगी, उसमें कहने वाली बात ही नहीं है। जब पिताजी की 2 संतान है तो दोनों को उनकी जमीन जायदाद धन संपत्ति पर पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी। अरे बेटा लेकिन तू ये सोच कि तेरे भाई के पास है ही क्या? बेचारा कैसे कैसे तो अपनी घर गृहस्थी चला रहा है, क्यों गरीब को मारने पर तुली है तू? कहाँ जाएगा बेचारा? हम सभी को लेकर हमारा घर ही बिक जाएगा तो हम सब कहाँ जाएंगे ये भी तो सोच। और आज के जमाने में अपना मकान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, कितनी आसानी से बोल दिया तुमने इस मकान को बेच दो, मेरी 50 साल की यादें बसी हैं इस मकान में। ओफो मम्मी ये सब फालतू की बातें मुझसे मत कीजिए आप, ये सब टीवी सीरियल फिल्मों में अच्छे लगते हैं, ये फालतू की डायलॉग बाजी रियल लाइफ में सूट नहीं होती। बेटा हमारी जिंदगी कोई सीरियल या फिल्मी स्टोरी नहीं है जो मैं तुम्हें डायलॉग मारूंगी। गुंजन मेरी जगह पर अपने आप को रख कर देखो एक बार। भैया मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ, मुझे आपकी जगह पर आने की जरूरत नहीं है। देख गुंजन, बचपन से लेकर शादी तक तूने जो भी फरमाइश की है वो सारी फरमाइश हम लोगों ने पूरी की है, लेकिन हाँ तेरी ये फरमाइश पूरी नहीं कर सकते। ठीक है भैया, यदि आपने फैसला सुना दिया है तो अब मेरा भी फैसला सुन लीजिए। यदि आपने मुझे सीधे सीधे मेरा हक नहीं दिया तो मुझे कानून के दरवाजे खटखटाने बहुत अच्छे से आते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो मैं उंगली को टेढ़ी कर दूंगी।
मुझे कोर्ट तक ही क्यों न जाना पड़े, मैं अपना हिस्सा तो लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है भैया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना मकान बेच दीजिए और प्रेम से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहती बेवजह आप मेरे कारण परेशान हो। यदि आपने प्रेम से मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार मैं और मेरा वकील दोनों आएंगे। माँ, ये गुंजन पागल तो नहीं हो गई है? बेटा, बचपन से ये लड़की बहुत जिद्दी है, तुम्हें तो पता ही है। अपनी जिद को पूरा कराने के लिए क्या कुछ नहीं कर बैठती थी ये, और मजबूरी में मुझे और तुम्हारे पापा को उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ती थी। लेकिन बेटा, उस समय पे हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसी जिद करेगी। ये तो अपने मायके वालों को बर्बाद करने पर तुल गई है। हाँ मम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये कैसी विपदा की घड़ी आई है हमारे ऊपर। मकान को ही बेच देंगे मम्मी तो हम जाकर कहाँ रहेंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकल जाएगा इस समस्या का। कैसे निकलेगा बेटा? ये लड़की बहुत जिद्दी है, ये अपनी जिद पूरा करवाने के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा, कुछ भी। इसकी बचपन से यही आदत है बेटा, यदि इसने अपने मन में कुछ ठान लिया है तो वो करके ही रहती है और सामने वाले को इतना मजबूर कर देती है कि उसकी जिद पूरी करना ही पड़ता है। तुमने देखा नहीं, जब उसकी शादी हो रही थी तो हर चीजों के लिए कितना जिद करती थी कि मेरे लिए महंगे महंगे जेवर लो, महंगे महंगे कपड़े लो, मेरी शादी VIP लोन में करो। इसी चक्कर में तुम्हारे ससुर जी ने 10 लाख रुपए का लोन उठाया था। पहले तो तुम्हारे ससुर जी की तनख्वाह आती थी तो उससे हमारा घर आराम से चल जाता था, लेकिन अब तो वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा। माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। पायल, माँ का ख्याल रखना, मैं दुकान जाता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए दुकान। आइए मम्मी जी, बैठिए आप। मम्मी जी, पहले आप रोना बंद कीजिए। क्यों ना रो बेटा, इतनी बड़ी विपदा की घड़ी आई है हमारे ऊपर। बेटियां तो अपने मायके वालों पर जान छिड़कती हैं। यदि माँ बाप या मायके वाले भाई बंद भतीजों को कुछ हो जाए तो बेटियों की जान सूख जाती है, लेकिन ये, इसे तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। उल्टा ये तो हमें घर से बेघर करने पर तुली है। आज की महंगाई में मकान बनाना कितना मुश्किल है बेटा, तुम तो जानती हो। इस मकान में मेरी 50 साल की यादें जुड़ी हैं। मैं इस मकान में शादी होकर आई, इस मकान में मेरे बच्चे हुए, बच्चों का बचपन सब इस मकान में कैद है। अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें सब इस मकान से जुड़ी है मेरी। सारे सुख दुख मैंने इसी मकान में काटे हैं बेटा। तुम्हारे पिताजी की सारी यादें इस मकान में है बेटा। तुम दोनों बच्चों की शादी तक मैंने इस मकान से की है। अब तुम ही बताओ, मेरे जीवन के कितने दिन बचे हैं? इस उम्र में यदि मुझसे कोई मेरा मकान छीनेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मैंने बड़े प्यार से इस मकान को संजोया था बेटा, कितनी यादें जुड़ी हैं इस मकान से मेरी। मम्मी जी, आप रो रो कर अपनी हालत खराब मत कीजिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बेटा, एक तुम हो जो बहू बनकर बेटी का फर्ज निभा रही हो, और एक मेरी बेटी है जिसे मुझे आज अपनी औलाद कहने में शर्म आ रही है। मम्मी जी, आप रोइए मत, रोने से कुछ भी नहीं होगा, शांति से सारे समाधान निकलेंगे। मैं जाकर खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। हे भगवान, ये सब क्या दिखा दिया आपने मुझे इस उम्र में। ऐसी बेटी भगवान किसी को भी ना दे, दुश्मन को भी ना दे। जरा सी तरस नहीं आ रही है उसे मेरे बेटे पर। मम्मा, हमें भूख लगी है, खाना दे दीजिए। हाँ बेटा, चलो। पायल। हाँ जी, आ गए आप दुकान से? पायल, गुंजन का कोई फोन आया क्या? नहीं जी, नहीं आया है। तुम लगाकर उससे बात करो ना, हो सकता है तुम्हारी बात शांति से समझे वो। हाँ ठीक है, लगाती हूँ मैं। बेटा, अभी देती हूँ तुम लोगों को खाना। हेलो दीदी। हाँ बोलिए भाभी। दीदी, आप कैसी हैं? घर वाले सब कैसे हैं? काम की बात कीजिए भाभी, बातें घुमा फिरा कर मत कीजिए मुझसे। दीदी प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। देखिए भाभी, मैं आपसे फोन में बात नहीं करती। आप लोगों को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जो कि कल पूरा हो जाएगा। कल मैं अपने वकील के साथ आ रही हूँ। ठीक है, फोन रखती हूँ। क्या हुआ पायल, तुम इस तरह से? दीदी बोल रही थी कल वकील के साथ आ रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? हाँ हाँ, आ रही हूँ। दीदी आप? हाँ भाभी, मैं हूँ। क्या हुआ? मुझे देखकर आप इतना चौंक क्यों गई? देखिए, मैं अपने वादे पर खरी उतरी। वकील साहब आ जाइए। ये रहे मेरे वकील साहब। वकील साहब, जरा इन लोगों को नोटिस पढ़ के सुना दीजिए। सुनिए आप लोग ध्यान से, यदि आपने इस मकान का आधा हिस्सा या इस मकान को बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उसका आधा पैसा गुंजन जी को नहीं दिया तो आप लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आपको 2 दिनों की मोहलत दी जाती है। सुन लिया भैया भाभी मम्मी आपने ये नोटिस। अरे नालायक, तुझ जैसी बेटी से अच्छा तो मुझे भगवान बेटी ना देता। यदि मुझे पता होता ना कि तू ऐसा करेगी तो होते से ही तेरा गला घोट कर तुझे मार डालती। ओफो मम्मी, मुझ पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पता है ना। वकील साहब, लेकिन हम 2 दिनों के अंदर कैसे मकान खाली कर देंगे? कोई अच्छा सा खरीदार भी तो मिलना चाहिए जो इस मकान के वाजिब रेट दे सके। ओफो भैया, आप भी बड़ा ही टेंशन लेते हैं। मैं हूँ ना आपकी बहन, ये किस दिन काम आएगी? तो बताइए, कितना मूल्य रख रहे हैं आप इस मकान का? मेरे ससुराल वाले करोड़पति आदमी हैं, उनसे बोलकर मैं चुटकियों में ये मकान खरीदवा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 दिन बाद आती हूँ, जब तक आप इसका रेट डिसाइड करके रखिए। और सुनिए भैया भाभी, पैकिंग अभी से करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब मैं आऊंगी तो आप लोगों को मकान खाली करना ही पड़ेगा। अरे कैसी निर्लज्ज बेटी है तू। ओफो मम्मी, चलिए वकील साहब, हमारा काम तो हो गया है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ मम्मी जी,
इस लड़की ने हमें पूरा बर्बाद करके रख दिया है। एक बात याद रखो बेटा, आज से और अभी से इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आज से ना वो तुम्हारी बहन, ना मेरी बेटी और ना तुम्हारी ननद है बहू। ये समझ लेना बेटा कि हमारी बहन होते से ही मर गई थी। चलिए चलिए, कहाँ गए घर वाले लोग? अरे माँ, आप लोगों ने पैकिंग नहीं की है? चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। भैया, जो अमाउंट आपने मकान का डिसाइड किया था उसका आधा अमाउंट आपके अकाउंट में डल गया है। चलिए जाइए, अब मुझे इस घर को ताला भी लगाना है। चलो बच्चों। ये आपने अच्छा नहीं किया दीदी, बुरा वक्त सबका आता है, आज हमारा बुरा वक्त है। ठीक है भाभी, बाय। थैंक यू वकील साहब। माँ, ये घर है। पापा, अब हम ऐसे घर में रहेंगे? हाँ पापा, हम ऐसे मकान में रहेंगे अब। हाँ बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। बेटा, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए बच्चों को नानी के घर पहुँचा देते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर रहने की आदत नहीं है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें हम जैसे माहौल में ढालेंगे वो वैसे माहौल में रह जाएंगे। मम्मी जी देखिए, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। परिस्थितियों से लड़ना सभी को आना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है आज हमें दुख है तो हमेशा दुख ही रहेगा। वक्त बदलता है, समय बदलता है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है मम्मी जी। इसलिए बच्चों को हमें हर स्थिति में जीना सिखाना पड़ेगा। सुख ही सुख किसी की जिंदगी में नहीं आते, या दुख ही दुख किसी की जिंदगी में नहीं आते। समय तो बदलता है। ये जो घटना आज हमारे साथ घटी है, इससे बच्चों को भी सीख मिलेगी और हमें भी। आज काली रात है हमारे जीवन में, तो कल उजाला आएगा ही। हम इस तरह से परिस्थितियों से डरकर भाग तो नहीं सकते। हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रही हो। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ बेटा, जो तुम जैसी बहू भगवान ने मुझे दी है। चलिए ठीक है मम्मी जी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ। बेटा, बहू तो इतने बड़े घर की बेटी है, लेकिन इतनी समझदार है, ये मुझे आज पता चला। इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद भी जरा सा भी घमंड नहीं है उसमें। कोई और लड़की रहती तो ऐसी विषम परिस्थिति में पहले अपने मायके जाती। हाँ मम्मी, पायल सच में बहुत समझदार है। मैं भी जरा रसोई की तरफ देख कर आती हूँ। कितना सुंदर मकान है। कच्चा मकान जरूर है, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। जाइए आप लोग आराम कीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। चलो बच्चों बाहर। सभी लोग आ जाइए, खाना बन गया है। पायल, मैं दुकान जाता हूँ, अब इस तरह हाथ में हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। पायल, बच्चों का और माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है जी, आप जाइए। मम्मी जी, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है बेटा? मम्मी जी, मेरी कुछ सहेलियां हैं जो ऑनलाइन सामानों को बेचती हैं। वो लोग मुझसे बोल रही थी कि जब भी जरूरत पड़े तो बताना, क्यों ना मैं भी उनके साथ काम करने लगूं। ये कैसा काम है बेटा ऑनलाइन का? कुछ नहीं मम्मी जी, सामानों को खरीद के ऑनलाइन सेलिंग करना है, लेकिन उसके लिए मम्मी जी कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पहले मुझे। लेकिन बेटा, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है इतने। मम्मी जी, जो मकान का पैसा रखा हुआ है उसी में से कुछ पैसे निकाल कर हम इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं नहीं बेटा, क्या भरोसा, तुम्हारा काम चला नहीं चला, हमारे पैसे डूब गए तो। मम्मी जी देखिए, किसी भी काम को चालू करने से पहले रिस्क तो लेना ही पड़ता है। यदि हर कोई ऐसे ही सोचने लगेगा तो कोई सक्सेस नहीं होगा। प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए अपने आप को साबित करने का। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मम्मी जी, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्रमोद को आने दो, प्रमोद से बात कर लेना इस बारे में। थैंक यू मम्मी जी। हे भगवान, ये दुख के बादल जल्दी से हटा दो। आज बहू के काम का पहला दिन है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करना। मम्मी जी, क्या बात है बेटा, बड़ी खुश लग रही हो। मम्मी जी ये देखिए, आज मुझे 2 ऑर्डर मिले हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है, और आज मुझे पूरे 500 रुपए का फायदा हुआ है। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने चाहा मम्मी जी तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। क्या बात है पायल, बहुत खुश दिख रही हो आज। खुश होने की बात ही है, जो मैंने ऑनलाइन काम चालू किया था आज मुझे उसमें 2 ऑर्डर मिले हैं, और आपको पता है आज मुझे पूरे 500 रुपए का फायदा हुआ है। वाह पायल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मुंह हाथ धोइए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ पायल, ठीक है। ये लीजिए मम्मी जी खाना, आप दोनों खाना खाइए, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ। ये देखिए 2 ऑर्डर फिर मिल गए मुझे, बहुत अच्छी बात है बेटा। पायल, यदि ऐसे ही काम चलती रहा तो हमारी बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना किराना दुकान में एक आटा चक्की भी डाल ली जाए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ही जाकर मैं बात करता हूँ। हाँ हाँ, आसपास में कोई आटा चक्की भी नहीं है, अच्छी चलेगी हमारी दुकान में आटा चक्की। हाँ पायल, यही सोच रहा हूँ मैं भी। मम्मी जी, क्या बात है बेटा, बहुत खुश लग रही है, और इतने सारे पैसे। पहले ये पैसे आप रखिए अपने हाथों में। मम्मी जी, ये मेरी बचत है इस महीने की, पूरे 50,000 रुपए का फायदा हुआ है मुझे इस बार। 50,000 रुपए का? हाँ मम्मी जी हाँ,
लेकिन बेटा ये पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे क्यों दे रही हो? मम्मी जी आप इस घर की बड़ी हैं, इसलिए ये पैसे आपके ही हाथों में होना चाहिए। आपके पास ये पैसे सुरक्षित रहेंगे। इतने सारे पैसे? जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की बुकिंग करती हूँ उस काम में मुझे एक महीने में 50,000 रुपए बचे हैं। अरे वाह पायल, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। आटा चक्की दुकान में लगने से मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है पायल। माँ आपको पता है इन 20-25 दिनों में मैंने 30 से 40,000 रुपए बचाए हैं किराना दुकान में। बहुत खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें ऐसी ही तरक्की देते रहें। हाँ माँ, वो दिन दूर नहीं है जब हम दोनों मिलकर अपना खुद का एक नया मकान लेंगे। हाँ हाँ बेटा जरूर लोगे, मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों पर। ये लीजिए माँ, मेरे पैसे भी रखिए। ये लीजिए मम्मी, ये मेरे 2 महीनों की इनकम है। दिन ब दिन इस तरह समय बीतता गया और 6 महीनों के अंदर ही 6 महीनों में पायल और प्रमोद ने बहुत मेहनत की और इन 6 महीनों के अंदर उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि एक अच्छा सा मकान खरीद सकते हैं। पैसे इकट्ठा होते ही सबसे पहले प्रमोद और पायल एक अच्छा सा मकान देखने गए और उस मकान को खरीद लिया। बेटा मकान तो सच में बहुत प्यारा है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी ऐसे मकान में भी रहेंगे, लेकिन तुम दोनों ने ये साबित कर दिया है बेटा। यदि नीयत अच्छी है और मन में करने की इच्छा है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। थैंक यू माँ। मम्मी जी ये मकान सच में आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ बेटा बहुत अच्छा मकान है। हाँ मम्मा बहुत प्यारा मकान है ये। हाँ बेटा। बेटा ये घर बहुत बड़ा है, सबके अपने अपने अलग अलग रूम रहेंगे इस घर में। तुम्हारा स्टडी रूम अलग रहेगा बेटा, गेमिंग वाला अलग रहेगा। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा, बहुत प्यारा मकान है। हाँ मेरी गुड़िया। बेटा कभी कभी हमारे साथ बुरा इसलिए होता है कि शायद आगे चल के हमारे साथ बहुत अच्छा हो सके। हाँ हाँ मम्मी जी आप सही बोल रहे हो। यदि 6 महीने पहले हमसे हमारा घर न छीना गया होता तो आज ये महल हमको नहीं मिलता। यदि हमारा घर हमारे पास रहता तो हम क्यों मेहनत करते। गाड़ी तो चल ही रही थी जैसे तैसे, लेकिन मैं तो भगवान के साथ साथ दीदी की भी आभारी हूँ, क्योंकि आज जो भी हमें मिला है उन्हीं की बदौलत मिला है। पायल बेटा तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद इस घर में उस मनहूस का नाम मत लेना। हमने 6 महीने पहले ही उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, तुम्हें पता है ना? ठीक है मम्मी जी, लेकिन बोल देने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। पायल तुम्हें समझ में नहीं आया माँ ने क्या बोला है? अरे ठीक है बाबा, आप भी नाराज मत होइए, कल ही हम इस घर में गृह प्रवेश करवा लेते हैं। हाँ ठीक है, कल पूजा करवा लेते हैं हम। मेरी कोई बेटी नहीं है, मर चुकी है मेरी बेटी। चलो बेटा पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई। हाँ माँ। अब सारे मेहमान भी जा चुके हैं, तुम जाके दुकान खोल लो बेटा। हाँ माँ जा ही रहा हूँ, चाय नाश्ता कर लेता हूँ। पायल जल्दी से चाय नाश्ता ला दो मेरे लिए। ये लीजिए आपका नाश्ता, आप लोग खाइए, मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। दीदी आप? तू यहाँ यहाँ क्यों आई है तू? अब कौन सा हिस्सा है तुम्हारा यहाँ? अब कौन सा हिस्सा लेने आई हो? चली जा यहाँ से, निकल जा, और अब कभी हमारी जिंदगी में लौट कर मत आना। अब समझी बेटा मैं इसकी कौन सी नई चाल है। इसे पता चला होगा कि तुमने इतना बड़ा महल खरीदा है, बस फिर क्या है, फिर हिस्सा मांगने चली आई होगी। शर्म तो रत्ती भर नहीं है इसे, बेचकर खा गई है इसने शर्म, बेशरम कहीं की। ना जाने आप क्या लेने आई है हमसे। आपको जो मुझे बोलना है बोल लीजिए, मैं हूँ ही इसी लायक। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की थी भैया भाभी, मेरी माँ के इतने समझाने के बाद भी मैंने समझा नहीं, इसलिए तो मुझे भगवान ने मेरे कर्मों की सजा दे दी है। तो यहाँ क्यों आई है अपना रोना लेकर? जा किसी नदी तालाब में जाकर डूब कर मर जा। चलो बेटा यहाँ से, हमें इसकी कोई भी बात नहीं सुननी है। आप लोग प्लीज दीदी की बात तो सुन लीजिए। बहू कौन से रिश्ते से इसको दीदी बोल रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया था। हाँ पायल तुम भूलो मत, ये एक नंबर की चालबाज औरत है, इसकी बातों में आकर कहीं अपना नुकसान ना कर बैठना। नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं है, दीदी बहुत परेशान है, ऐसा लग रहा है उनके चेहरे को देखकर। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। हमें कोई बात नहीं सुननी है और तुम्हें भी सुनने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर। नहीं मैं नहीं जा सकती जब तक मैं इनकी सारी बात नहीं सुनूंगी। यदि हमने भी ऐसा किया तो हम में और दीदी में क्या फर्क रह जाएगा? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी और यदि हो सकता है तो उनकी मदद भी करूंगी। क्या बात है दीदी बोलिए। भाभी सबसे पहले तो मैं आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है भाभी, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं दीदी उठिए आप, चलिए उठिए। चलिए दीदी पहले बैठिए। क्या हुआ दीदी अब मुझे बताइए। भाभी आपको तो पता है कि हम लोग शेयर मार्केट में अपना हिस्सा लगाते थे। 2 महीने पहले मेरे पति ने अच्छी खासी रकम शेयर मार्केट में लगा दी। उस शेयर मार्केट में हमें बहुत भारी नुकसान हुआ भाभी। मेरे पति के सर पर करोड़ों का कर्जा हो गया भाभी, जिसके कारण उन्होंने मेरे पूरे गहने जेवर, हमारा घर सब कुछ बेच दिया। फिर भी हमारे सर से कर्जा नहीं उतरा भाभी। जो मकान मैंने आप लोगों से छीना था वो मकान भी बेच दिया है और हम सिटी के बाहर एक कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं भाभी। कर्जे के कारण मेरे पति घर से नहीं निकल सक रहे हैं। आज मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला है भाभी। मेरे ससुराल के सारे रिश्तेदारों ने हमसे नाता तोड़ लिया है भाभी। आज हमारे घर की कंडीशन इतनी खराब है कि आज हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है भाभी। ज्यादा तो कुछ नहीं मांगूंगी, बस मैं अपने बच्चे के लिए 2 टाइम का खाना मांगने आई हूँ। दीदी ऐसा मत बोलिए प्लीज, हम लोग हैं ना आपके साथ।
हमसे जो भी हो सकेगा हम वो करेंगे। सुना आपने दीदी ने क्या बोला? हाँ सब सुन लिया हमने। ये सब इसके कर्मों का फल है बेटा। खबरदार बहू, जो तुमने इसकी कोई भी मदद की तो। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। देखिए दीदी बहुत परेशान है। दीदी को अपने किए पर बहुत पछतावा है। उनकी आंखों में पछतावा अलग ही दिख रहा है। वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, और वो बहुत ज्यादा परेशान भी है मम्मी जी। प्लीज मम्मी जी दीदी की थोड़ी सी मदद करने दीजिए मुझे। कुछ दिनों के लिए हम दीदी और जिया जी को अपने घर पर रख लेते हैं। ये क्या बोल रही हो बहू? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम आस्तीन में सांप पालने की बात कर रही हो। मम्मी जी वक्त ने दीदी को बदल दिया है। प्लीज मम्मी जी उनकी मदद करने दीजिए थोड़ी सी मुझे। उनकी हालत देखकर आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है क्या? आप ही सोचिए, इतने बड़े घर में रहने वाली लड़की झुग्गी झोपड़ी में कैसे रहती होगी? बेटा तुम शायद 2-4 दिनों में ही भूल गई हो कि तुम किस घर में रहती थी और किस घर में रही हो। नहीं मम्मी जी मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मम्मी जी कम से कम मेरी बात मान लीजिए आप। क्या मेरी खुशी के लिए आप हाँ नहीं बोल सकती? प्रमोद जी कम से कम आप तो समझिए, एक मौका बस दे दीजिए दीदी को। मैं दीदी को हमेशा के लिए यहाँ रखने को नहीं बोल रही हूँ। जब तक उनका समय खराब है तब तक ही बस रख लीजिए। ठीक है बेटा, सिर्फ तुम्हारे कारण ये इस घर पे रह सकती है। और हाँ इसको बोल देना हमसे ये किसी प्रकार का रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, मेरे तरफ से भी हाँ है, रख लो इसे अपने घर पर। लेकिन हाँ मुझसे भी इसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चलिए माँ यहाँ से। भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया फिर भी आपने, मैं तो इस लायक नहीं हूँ भाभी। कोई बात नहीं दीदी, गलती इंसान से ही होती है। दीदी ये तो कर्मों की सजा है और भगवान ने आपको आपके कर्मों की सजा दे दी है। हम कौन होते हैं आपको सजा देने वाले? दीदी आप यहाँ से जाइए और जाकर जीजा जी को भी अपने साथ लेकर आ जाइए यहाँ। लेकिन भाभी भैया और मम्मी तो। दीदी आप उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, मुझे यकीन है। भाभी मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया। मैंने आपके छोटे छोटे बच्चों के बारे में तक नहीं सोचा और आज आप मेरे लिए इतना कर रही हैं। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती भाभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दीदी हम कौन होते हैं किसी पर एहसान करने वाले? वो ऊपर वाला है ना, वो सबके हिसाब रखता है। किसको कब क्या देना है और किससे कब क्या लेना है वो सब कुछ जानता है। आप तो बस घर जाइए और घर जाकर जीजा जी को यहाँ लेकर आ जाइए, फिर सब कुछ मैं संभाल लूंगी। भगवान ने चाहा तो पहले जैसा आपका सब कुछ लौट कर आ जाएगा। ठीक है भाभी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।